कन्हैयालाल, कन्हैयालाल। हाँ बोलो मैडम। मेरी डायरी नहीं मिल रही है। दिल नहीं है तो क्या टाइम पास कर रहे हो? अरे मैं सोच रहा था। जल्दी बताओ मेरी डायरी कहाँ है? अरे हाँ, वही भाभी के हाथ में देती थी। ससमा, मैंने कितनी बार कहा है मेरी डायरी को हाथ मत लगाया करो। वो ससमा, वो एक नंबर लिखना था ना, तो घर में कागज ही नहीं मिल रहा था वीरा, तो ये मेरी पर्सनल डायरी है, सार्वजनिक नहीं है। अरे अनुड़ी, कहाँ मर गए सबके सब? ये भगवान। मॉम, ये दीना दादी वही है ना जिनका नाम आपने बचपन में डेंजर दादी रख दिया था? मॉम, आपने इनका नाम डेंजर दादी क्यों रखा था? अभी पता चल जाएगा। दादी, लास्ट टाइम हम आपको हमारी शादी पे मिले थे और उसके बाद आज। यही तो, तुम लोगों की शादी के बाद तो तुम दादी को भूल ही गए। और एक सागरिया है, उसने भी शादी कर ली, लेकिन दादी को नहीं बुलाया है। पर वो मेरी सबसे होशियार वाली बहू कहाँ गई है? वो तेरी छोटी मई बहू। दादी माँ, देखा देखा, अरे वाह वाह। आपके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेने गई थी। जीती रे अनुड़ी, देखा तूने, ये तेरी छोटी बहू कितनी होशियार है। अनुड़ी, आज तक तूने अपने घर में आने का आमंत्रण मुझे नहीं दिया, पर ये तेरी छोटी बहू है ना, मई बहू, उसने मुझे अपने घर आने का आमंत्रण दिया। अच्छा मही, चल मेरे कमरे में आ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें डेंजर दादी के बारे में बताया तो तुमने उन्हें बुला भी लिया। अरे क्या जरूरत थी उन्हें बुलाने की? और वैसे भी सासू माँ, आप भी तो कितने सालों से दादी माँ से मिली नहीं थी, इसीलिए मैंने बुलाया। और दादी माँ तो अहमदाबाद आने ही वाली थी सुखानंद स्वामी जी का सत्संग सुनने। सत्संग सुनते ही वो वापस चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन उनके सामने ज्यादा चपड़ चपड़ मत करना। आज तो है तेरे हाथ का बनाया हुआ खिचड़ी कटी रोटला और लाडवा खाने का है। ओ दादी, मैं क्या बोल रही हूँ, हम बाहर से खाना मंगवाते हैं ना। क्यों? मही के हाथ के रोटले इतने खराब बनते हैं ना, क्या बताऊं। अच्छा, तो तू बना दे। बचपन में मैंने तुझे सिखाया था ना सब कुछ, है? सिखाया था ना। पता है, ये जब छोटी थी ना, मुझे कहती थी दादी माँ मुझे भी खाना बनाना सिखा दो ना। मैंने ना सब उसे सिखा दिया था, है ना? दादी माँ, सासू माँ जब छोटी थी तब उनके नाक से गंगा जमुना बहती थी। यार तो मुझे पता ही नहीं। मीटिंग के बारे में वही मैं बता रही हूँ, पहले आप सुनिए। मेरा ब्लाउज सी देना। दादी माँ, मैं सी देती हूँ ना। ले। हाँ ओके भाई। हाँ दादी बोलिए। क्या बोलिए? मैं कब से चिल्ला रही हूँ, लेकिन नहीं, तुझे मेरी बात पर ध्यान ही नहीं है ना। तुझे पता है, जब ये छोटी थी ना, तब मैं उसे कुछ भी काम बोलूं तो बिना चप्पल पहने हुए सीधा अपना सारा काम छोड़कर मेरा काम करने पहुंच जाती थी। और पता है तुझे, एक बार तो उसके पैर गोबर में पड़ गए थे। इतना रोई थी ना कि पूछो ही मत। दादी एक मिनट। हाँ इधर, तुझे बड़ा शौक है ना मेरे किस्से सुनने का। तू अंदर आ अकेले में, मैं सारे किस्से सुनाऊंगी, लेकिन अभी डेंजर दादी को मत उकसा। अरे हाँ या ना में जवाब तो दे। पता है सही। तुझे पता है, ये जब छोटी थी ना, तो मैंने नहीं उसको इतना मारा था ना, तो इतनी रोई थी ना कि पूछो ही मत। कहाँ गई? मही, मॉम, देखो ना मेरे बाल कितने रूखे और बेजान हो गए हैं। हाँ भाभी। और बालों में कोई हेयर स्टाइल भी नहीं बन रही है। बालों की हेयर स्टाइल? पता है, वो
वो लीजा मेरी हेयर स्टाइलिस्ट वो भी परेशान हो गई है मॉम। आपके बालों में कुछ स्टाइल कैसे बनेगी भाभी जब आप केमिकल वाला शैम्पू इस्तेमाल करती है? बाल झड़ने भी लगे मॉम। भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप ना आज से डाबर वाटिका शैम्पू का ही इस्तेमाल कीजिए। आपको पता है भाभी इसमें हेना और जैतून है। एक जैतून, ऑलिव्स। हाँ हाँ वही सासू माँ। आपको पता है भाभी हेना से हमारे बाल सुंदर और मुलायम बनते हैं और जैतून से मजबूत और चमकीले, और इन सबको प्राकृतिक स्वरूप से डाबर वाटिका शैम्पू में मिलाया गया है जो हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी नुकसानकारक नहीं है। मतलब इसमें केमिकल नहीं है? ना ना भाभी बिल्कुल नहीं। और जब केमिकल वाले शैम्पू की वजह से लोगों के बालों को नुकसान होने लगा तब जाकर डाबर वाटिका शैम्पू का जन्म हुआ। ये डाबर वाटिका शैम्पू दूसरे केमिकल वाले शैम्पू की तुलना में बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, और ये डाबर वाटिका शैम्पू हमें प्रकृति से जोड़े रखता है। ये देखिए भाभी मेरे बाल। वाओ कितने मुलायम और चमकीले हैं मॉम। आपको पता है भाभी कभी कभी ना हमें अच्छी चीजों के बारे में पता नहीं होता, और उस वजह से हम केमिकल वाले शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं और बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक मिनट, मैंने तो दो बॉटल रखी है भाभी। ये लीजिए, आज से आप सिर्फ डाबर वाटिका शैम्पू का ही इस्तेमाल करना, फिर देखना आपके बाल। वाओ प्रकृति के गुणों वाला डाबर वाटिका शैम्पू। बाकी भाभी आजकल तो बाजार में कई तरह के केमिकल वाले शैम्पू मिलते हैं, फिर बालों को रंग करने के लिए भी अलग अलग चीजें मिलती है। इसीलिए लोगों को केमिकल से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लोगों की पहली पसंद है प्रकृति, और ये सारे प्राकृतिक गुण डाबर वाटिका शैम्पू में है जो हमारे बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता। इसीलिए ये डाबर वाटिका शैम्पू लोगों की पहली पसंद है। करेक्ट। आज से मैं भी डाबर वाटिका शैम्पू ही इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि इसमें प्रकृति के गुण हैं, तो फिर मैं केमिकल वाला शैम्पू क्यों यूज करूं? बिल्कुल सही कहा आपने सासू माँ। ये लीजिए आपके लिए डाबर वाटिका शैम्पू जो प्रकृति के गुणों से भरा हुआ है। ये लीजिए आपके लिए। अरे वाह। और आज से आप यही शैम्पू का इस्तेमाल करना। अरे मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ। एक मिनट, तुम मुझे देख के हंस क्यों रहे हो? नहीं मॉम, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हंस रहा था, कोई बात नहीं है। नहीं ऐसे ही नहीं, बताओ क्या बात है? मॉम, दादी ने बताया कि आप बचपन में गिलहरी की तरह पेड़ पर चढ़ जाती थी आम तोड़ने के लिए। और मॉम, दादी ने यह भी बताया कि बचपन में आप अगरबत्ती से भी ज्यादा पतली थी। सॉरी, बाय मॉम, बाय। मैडम माँ, बचपन में तो ये कुत्ता आपसे पीछे पड़ा था, उसने आपको काटा था? किसने कहा? और दादी माँ बता ली थी, लेकिन वो कुत्ते ने आपको काटा था कि नहीं वो उनको याद नहीं आ रहा है, तो पूछ रहा हूँ। ये डेंजर दादी मेरे बचपन के किस्सों की बुक छपवा के ही दम लेगी।